गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। आधुनिक संसार में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? आधुनिक संसार में शारीरिक शिक्षा का महत्व। प्राचीन काल में मनुष्य प्राकृतिक रूप से शारीरिक व्यायाम अधिक करता था। प्राचीन काल में पिछले समय में मनुष्य प्राकृतिक रूप से शारीरिक व्यायाम बहुत अधिक करता था। जैसे कि उनका जंगल में रहना, अपने खाने पीने के लिए जंगल में से ही भोजन की तलाश करना। जैसे वो जंगल में रहते थे, पहले समय के लोग खाने पीने की तलाश भी जंगल में से ही करते थे। अब सैकड़ों शारीरिक बीमारियों ने मनुष्य को अपने घेरे में ले रखा है। इस प्रकार शरीर को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का महत्व बढ़ गया है। शारीरिक शिक्षा का महत्व इस प्रकार है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल अच्छे जलवायु की उपज नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य केवल अच्छी जलवायु की उपज नहीं है, बल्कि उसके लिए अच्छा भोजन, आसपास की सफाई, यथा योग्य आराम, चिंताओं से मुक्ति और रोग रहित वंशानुक्रम की अपनी महत्ता है। अच्छा स्वास्थ्य केवल अच्छे जलवायु की ही उपज नहीं, बल्कि उसके लिए अच्छा भोजन, आसपास की सफाई, यथा योग्य आराम, चिंताओं से मुक्ति, किसी प्रकार की चिंता ना होना, रोग रहित वंशानुक्रम की अपनी महत्ता है। जो व्यक्ति खेलों में भाग लेता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। आगे है, शारीरिक शिक्षा भीड़भाड़ वाले जीवन के दुष्ट प्रभावों को कम करती है। आजकल लोगों को शहरों से बचने का शौक है। किसान भी शहरी बनना चाहता है, जिस कारण शहरों में सफाई बढ़ गई है। लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां धूप, रोशनी और हवा कोई प्रबंध नहीं होता। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा जरूरी है। शारीरिक शिक्षा हानिकारक मानसिक प्रभावों को कम करती है। आधुनिक युग में वायु का अधिकतर काम मानसिक हो गया है। आज के युग में व्यक्ति का अधिकतर काम मानसिक हो गया है। जैसे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, गणित शास्त्री, दार्शनिक आदि सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति मानसिक कार्य करते हैं। शारीरिक शिक्षा सुस्त जीवन के बुरे प्रभाव को कम करती है। आधुनिक जीवन इस तरह का हो गया है कि मनुष्य अधिक समय बेकार बैठकर गुजार देता है। आधुनिक शिक्षा को पूर्ण करने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। प्राचीन समय में विद्या का प्रसार बहुत कम था। पहले समय में विद्या का प्रसार बहुत कम था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं थी। पिता पुत्र को पढ़ा देता था या थोड़ा बहुत ब्राह्मण पढ़ा देता था। पिता पुत्र को पढ़ा देते थे पहले समय में, या थोड़ा बहुत ब्राह्मण पढ़ा देता था। परंतु आजकल हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आज के ज़माने में हर व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप लोगों को भी पता है। अनपढ़ व्यक्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है। शारीरिक शिक्षा बढ़ती स्कूली जिम्मेदारी को पूरा करती है। शारीरिक शिक्षा बढ़ती स्कूली जिम्मेदारी को पूरा करती है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी का पूर्ण रूप से विकास करती है। आजकल स्कूल की यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी का पूर्ण रूप से विकास करती है। आजकल स्कूल की यही बड़ी जिम्मेवारी है कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो। शारीरिक शिक्षा ग्रामीण जीवन की निरसता दूर करती है। गांव हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। गांव के लोग मेहनती हैं, इसीलिए ग्रामीण बच्चे शारीरिक तौर पर मजबूत होते हुए भी पढ़ाई में शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते।
गांव हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। गांव के लोग पूरे मेहनती होते हैं, इसीलिए गांव के बच्चे शारीरिक तौर पर मजबूत होते हुए भी पढ़ाई में शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। शारीरिक शिक्षा संतुलित व्यक्ति बनाने में मदद करती है। संतुलित व्यक्ति से हमारा भाव है संपूर्ण व्यक्ति। वह व्यक्ति जिसके अंदर संपूर्ण व्यक्ति के गुण हों। वह व्यक्ति जिसके अंदर संपूर्ण व्यक्ति के गुण हों। भावनात्मक रूप से अडिग हो तो यह गुण शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक एकता को बनाने में सहायता करती है। समाज विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलकर बना है। समाज है वो बहुत से लोगों से मिलकर बना है। एक व्यक्ति उसको तो समाज नहीं कह सकते, अनेक होंगे तभी तो उनको समाज कहेंगे। जिसमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है तो कोई काला है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो दूसरा किसी और धर्म को मानता है। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन प्रदान करती है। मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मनोरंजन शरीर को शारीरिक और मानसिक खुशी प्रदान करता है। मनोरंजन शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मनोरंजन से हमारे शरीर में खुशी और मानसिक खुशी प्रदान होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ से अपना मनोरंजन करते हैं, टीवी देखकर, गेम खेलकर, फ़ोन चलाकर, अनेक प्रकार से हम अपना मनोरंजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर को हमारे मन को खुशी मिलती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। शारीरिक शिक्षा बच्चों में से अपराध खत्म करने की सहायक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर, तथा बच्चों को इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उन्हें यदि उनको सही ढंग से ना खर्च किया जाए तो वह समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। इस प्रकार एक महान व्यक्ति बन सकता है। 5th क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा समूचे व्यक्तित्व का विकास करती है, विस्तृत रूप में लिखें। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपना उद्देश्य बनाती है। H.J. ने आइजैक के अनुसार व्यक्तित्व कुछ सीमा तक व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक गठन का बना रहने वाला संगठन है, जो पर्यावरण के साथ उसके विलक्षण तालमेल को नियमित करता है। H.J. ने यह परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व कुछ सीमा तक व्यक्ति के चरित्र और उसके स्वभाव और उसकी बुद्धि और शारीरिक गठन का बना रहने वाला संगठन है, जो पर्यावरण के साथ उसके तालमेल को भी नियमित करता है। नेतृत्व का विकास, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार का विकास, अनुशासन का विकास, खाली समय का उचित उपयोग, सामाजिक विकास, भावात्मक संतुलन, अतिरिक्त शक्ति का विकास, अधिक से अधिक शक्ति होना शरीर में, व्यक्तित्व का विकास, उच्च नैतिकता की शिक्षा, राष्ट्रीय एकता का विकास। इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे और लिखेंगे। थैंक यू।